साथ ही सी प्रोग्रामिंग में अब हम सीखेंगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन को, जिनमें आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग के सभी करैक्टर फंक्शंस को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, करैक्टर फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम यहाँ पे कुछ एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं और अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अपने प्रोग्राम में जब भी कोई करैक्टर फंक्शन लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके लिए हमको एक हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी और वो हेडर फाइल होगी करैक्टर फंक्शन के लिए ctype.h। जिस प्रकार से हम stereo.h एक हेडर फाइल यूज करते हैं मेन फंक्शंस के लिए, जिसमें सारे मेन फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन होती है, उसी प्रकार से जितने भी करैक्टर फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे ctype.h के अंदर होते हैं। तो उसके लिए हमको एक हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए include ctype.h के नाम से। अब जो फंक्शन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे उसमें सबसे पहला फंक्शन जैसे is alpha, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम पास करा सकते हैं कोई भी एक करैक्टर या एक वेरिएबल जिसके अंदर कुछ करैक्टर हो या एक करैक्टर हो। ये करैक्टर फंक्शन एक करैक्टर पे काम करेगा, ना कि पूरी स्ट्रिंग पे, क्योंकि करैक्टर एक सिंगल होता है। जैसे A, B, C इस प्रकार से 3 करैक्टर हो गए, और स्ट्रिंग होती है बहुत सारे करैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन। तो जब भी हम यहाँ पे कोई एक करैक्टर या एक वेरिएबल पास करेंगे तो उसमें हमने जो भी पास किया है तो वो हमको क्या रिजल्ट देगा? तो ये हमको यस या नो में रिजल्ट देगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। ध्यान रहे, जो भी फंक्शन इज से शुरू होते हैं, इज क्या ये सही है या गलत है ना, तो वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएंगे। जैसे इज अल्फा यहाँ पे लगा हुआ है तो ये चेक करेगा कि ये जो करैक्टर है ये अल्फाबेट है। यदि अल्फाबेट है तो रिजल्ट यस आएगा, यानी कि ट्रू आएगा, और यदि अल्फाबेट नहीं है, वो न्यूमेरिक है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, यानी कि नो रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार इज डिजिट, कि जो भी हमने यहाँ पे करैक्टर या वेरिएबल पास किया है ये उसको चेक करेगा। यदि वो दिया गया करैक्टर डिजिट है तो यस, अगर डिजिट नहीं है तो नो। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इज एलनम, एलनम का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि दिया गया करैक्टर या तो अल्फाबेट है या न्यूमेरिक है, तो ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट देगा। या हम ऐसे करैक्टर को चेक कर रहे हैं जहाँ पे स्पेस है, इज स्पेस, यहाँ पे यदि वहाँ पे स्पेस है तो ये चेक करेगा उसको, स्पेस को उस करैक्टर के अंदर। यदि वो स्पेस पाया जाता है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी प्रकार लोअर का इज लोअर, यानी कि वो छोटे करैक्टर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी प्रकार अपर केस, यदि वो कैपिटल लेटर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन और मैंने लिए, टू लोअर या टू अपर। ये दोनों फंक्शन उस करैक्टर को या उस वेरिएबल को चेक करेंगे। यदि वो करैक्टर अल्फाबेट है तो ये लोअर फंक्शन क्या करेगा? वो अल्फाबेट करैक्टर स्मॉल में है तो उसको एज इट इज रखेगा, और यदि वो कैपिटल में है तो उसको लोअर केस में चेंज करा देगा। इसी प्रकार टू अपर, यानी कि कहाँ पे ले जाना है, जो करैक्टर दिया गया है उसको हमने कहाँ ले जाना है, उसको हमने लोअर से अपर कराना है, तो इसका मतलब हम टू अपर फंक्शन यूज करेंगे। तो जो दिया गया करैक्टर है वो यदि अल्फाबेट है तो उसको ये कन्वर्ट करा देगा अपर केस के अंदर। अब इन सभी फंक्शन को हम एक ही प्रोग्राम में कवर कराते हैं। इधर देखिए मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, मैंने सारे फंक्शन एक ही प्रोग्राम में लिखे, इंक्लूड stdio.h और ctype.h, मैंने दोनों हेडर यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। एक इंटीजर मेन फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है और एक वेरिएबल लिया है ch नाम का, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हम वेरिएबल के अंदर इनपुट दिलाएंगे। उसके लिए printf लिया, एंटर एन अल्फाबेट, कोई भी एक अल्फाबेट एंटर करेंगे तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? वो ch के अंदर आ रहा है तो ये हमारा %c पे जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि करैक्टर्स के लिए %c यूज करते हैं, इंटीजर के लिए %d यूज हम कर रहे थे, इसी प्रकार स्ट्रिंग के लिए %s यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लेके चलेंगे कि इफ यदि इज अल्फा और हमारा वेरिएबल ch के अंदर जो भी इनपुट आएगा, मान लीजिए हमने ch के अंदर डाल दिया a, ठीक है, हमने स्मॉल a डाल दिया ch के अंदर, हमारा स्टोर हो गया। देखिए इफ यदि इज अल्फा ch, यानी कि जो करैक्टर यहाँ पे दिया गया है, ये अल्फाबेट दिया गया है, ये क्या अल्फाबेट है? भाई बिल्कुल अल्फाबेट है, ये स्मॉल a है यहाँ पे,
देन हमारी स्टेटमेंट रन हो जाएगी द कैरेक्टर इज एन अल्फा। और यदि यहाँ पे अल्फाबेट नहीं है, न्यूमेरिक है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये प्रिंट हो जाएगा द कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट। इसी प्रकार हमने दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर लिया, इफ इज डिजिट। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी, क्योंकि ये डिजिट नहीं है तो क्या रन हो जाएगी, एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, द कैरेक्टर इज नॉट ए डिजिट। फिर से हमने इसी के ऊपर एक फंक्शन लगा लिया, इफ इज एलनम। भैया ये तो अल्फाबेट है या न्यूमेरिक है, तो क्या होगा, इस पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा, पहली वाली स्टेटमेंट आ जाएगी द कैरेक्टर इज आइदर एन अल्फाबेट और ए डिजिट। नेक्स्ट हमने फंक्शन लिया इज स्पेस का, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए हमारा एल्स वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये कैरेक्टर है इधर, देन रिजल्ट क्या आ जाएगा, एल्स वाला रिजल्ट आ जाएगा, द कैरेक्टर इज नॉट ए स्पेस। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हमने देखो यहाँ पे इज अपर और इज लोअर का चेक किया, उसी कैरेक्टर के ऊपर जो हमने एक इनपुट लिया यूजर से, और उसके बाद दो स्टेटमेंट और डाली है। ये स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट प्रिंट कराई है, क्योंकि इनमें इफ की कंडीशन लागू नहीं होती, ये कन्वर्ट कराने के लिए है। द कैरेक्टर इज लोअर केस %c। %c में क्या आ जाए, यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू डली हुई है, तो टू लोअर यहाँ पे कन्वर्ट करा देगा ए को, वो ए पहले ही हमने लोअर में लिखा है, तो वो एज इट इज रह जाएगा, लोअर में रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये उसको अपर केस करा देगा। क्लियर। तो अब इसको हम एक बार रन करा लेते हैं। यहाँ पे सीधा हम बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करा लेंगे, और इधर हम कोई भी एक कैरेक्टर डालते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ m। देखो मैंने स्मॉल m डाला है, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो हमारी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, जितनी भी स्टेटमेंट हमने डाली थी। पहली, द कैरेक्टर इज अल्फाबेट, बिल्कुल अल्फाबेट है। द कैरेक्टर इज नॉट ए डिजिट, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, डिजिट वाला भी सही चल रहा है। द कैरेक्टर आइदर एन अल्फाबेट और ए डिजिट, ठीक है, ये भी हमारा सही चल गया। द कैरेक्टर इज नॉट ए स्पेस, क्योंकि ये स्पेस नहीं है, दूसरी वाली स्टेटमेंट रन हो गई, एल्स वाली। कैरेक्टर इज ए लोअर केस अल्फाबेट, क्योंकि ये लोअर केस ही अल्फाबेट है। और ये कैरेक्टर इज नॉट एन अपर केस अल्फाबेट, ठीक है ना, क्योंकि ये अपर केस अल्फाबेट नहीं है। फिर हमारे पास दो लास्ट स्टेटमेंट थी, कैरेक्टर इज लोअर केस बराबर m, कैरेक्टर इज अपर केस बराबर कैपिटल M। तो ये कुछ फंक्शंस थे, कैरेक्टर फंक्शंस, जो हमने सीखे इस वीडियो में। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस। स्ट्रिंग्स के भी काफ़ी फंक्शन होते हैं, जिनको हम डिटेल से एक के बाद एक कवर करेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।